दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः अन्याश्चतश्चरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंधन किए नाशत विघ्न हनि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राघवेंद्र लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अपारण करुणा करुणालय सतचित आनंद स्वरूप श्री नंदनंदन यशोदानंदन राधा माधव भगवान के पावन चरणों में नमन करते हुए अपना समन अर्पण करते हुए हम अपनी वाणी को पवित्र करें,
गोविंद के नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने कर्म इंद्रिय को पवित्र करें। भगवान की श्रीमद् भगवत गीता जी के श्रवण के माध्यम से श्री हरि मंदिर सत्संग प्रांगण में नित्य प्रतिदिन हम आत्म तत्व की जिज्ञासा से यहाँ पर नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता जी के माध्यम से अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए ब्रह्म मुहूर्त की बेला का समय का सदुपयोग करें। ये समय बहुत कीमती है। बीत गया समय फिर कोई कितना भी खर्च कर दे, कोई उस समय को वापस नहीं दे सकता, कभी नहीं आएगा। जो गया वो गया। चाहे करोड़ों रुपए दे दें कि हमारा बीता हुआ बचपन हमको वापस दे दो, संसार में कोई ऐसा इंजीनियर नहीं, संसार में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं कि आपको बीता हुआ बचपन वापस कर दे। कितना कीमती समय है। सबसे यदि कोई मूल्यवान वस्तु है तो वो समय, और समय नहीं है हमारे पास। वो इतना कीमती समय हम खर्च कहाँ कर रहे हैं। परमात्मा ने इतना कीमती समय हमें दिया तो फिर पूछेंगे ना, भाई हमारा जो तुमने जो समय लेकर के गए, इतना कीमती समय हमने तुमको दिया, उसका क्या किए। अरे हम अपने पुत्रों के लिए, अपने बेटों के लिए 100-200 रुपये देते हैं तो पूछते हैं क्या किया, 100 रुपये क्या किया, कहाँ खर्च किए। तो क्या जगत पिता परमात्मा हमको नहीं पूछेंगे। इतना कीमती बहुमूल्य समय जिसकी कोई कीमत ही नहीं, वो टाइम हमने आपको दिया, आपने क्या किया पुत्र। तत्व के चिंतन में यदि किया है तो परमात्मा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि कम से कम अपने स्वरूप का अनुसंधान किया। और यदि हम कहेंगे हमने तो संसार के में अपने बच्चों का, अपने परिवारजनों का, अपना घर वालों का, सबका लालन पालन किए, इसी में समय हमारा गया। तो उस समय के ऐसा नहीं कि उसको हमने फिर छोड़ देना है, छोड़ना नहीं, उसका पालन करते हुए, लालन पालन करते हुए, आसक्ति का त्याग करते हुए हम आत्मचिंतन करें। जिस अवस्था में भी रहें, चाहे घर में रहें, चाहे बाहर रहें, चाहे ऑफिस में रहें, तत्व का चिंतन। काम होता है हाथों पैरों से, मन लगा कर रखें ठाकुर जी के चरणों में, काम भी होगा और जो है चिंतन भी होगा। ये जीवन जीने की कला सिखाती है भगवत गीता। तो आइए ऐसी भगवत गीता जी में प्रवेश करने से पूर्व हम ब्रह्म विद्या भगवत गीता जी की पावन स्तुति करें, और पावन स्तुति में हम सब लोग भाग लें, आहुति डालें। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, गीता पढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, गीता पढ़ो। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। भगवान के तो अंश हो, बतला रही गीता
का प्रेम बंधन तोड़ दो पाओगे अपना रूप जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। जिस धाम से नीचे गिरे उसके लिए फिर से चढ़ो। जिस धाम से नीचे गिरे उसके लिए फिर से चढ़ो। होगा न फिर आवागमन गीता पढ़ो गीता पढ़ो। गान फिर आवागमन गीता पढ़ो गीता पढ़ो। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। होगी शमन यह सर्वदा को जन्म बंधन की व्यथा होगी। सर्वदा को जन्म बंधन की व्यथा। करिए श्रवण गीता सदा श्री कृष्ण कथित गीता कथा करिए। श्रवण गीता सदा श्री कृष्ण की गीता कथा। दे गीता ब्रह्म ज्ञान हमको जन्म बंधन टारती दे। गीता ब्रह्म ज्ञान हमको जन्म बंधन टारती। सब भक्त मिलकर प्रेम से गीता की उतारो आरती। सब भक्त मिलकर प्रेम से गीता की उतारो आरती। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो। गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो। बोलिए वृंदावन धाम की जय। श्री ब्रह्म विद्या मात की जय। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। श्री भगवत गीता जी के माध्यम से जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की हम प्राप्ति करें। लोगों का लक्ष्य क्या है इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमारा लक्ष्य क्या है इसकी तरफ ध्यान देना है। अगर हम लोगों की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन, अगर लक्ष्य को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ें तभी लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही हमें क्या करना है, सहनम सर्व दुखानां अप्रतिकार पूर्वकम।
क्यों दुखों को सहन क्यों करें, क्या प्रयोजन है? क्योंकि हम उस तत्व की प्राप्ति करने में योग्यता हासिल कर लेंगे। अगर थोड़े थोड़े विषय को लेकर के हम विचलित होते रहे तो फिर लक्ष्य तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ये मन क्या है? शेर है, शेर है ना। मन एव महाव्याघ्र। शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है ना। तो ये मन रूपी शेर भी जंगल में रहता है। और जंगल क्या है? विषय है ना। मन एव महाव्याघ्र विषयारण्य भूमिषु। विषय में कौन भ्रमण कर रहा है? शेर बन करके मन। विषयारण्य भूमिषु ना तत्र, वहाँ पर साधकों को नहीं जाना चाहिए। विषय रूपी जंगल में यदि जाएंगे तो मन रूपी शेर शिकार कर लेगा, वो आगे बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए संपूर्ण विषयों को एक सेट में करके और सीधे लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, ना दाएं देखें ना बाएं देखें। अगर दाएं और बाएं देखते हैं तो विषय हमें परेशान करेंगे, विषय अपनी तरफ बुलाएंगे। क्योंकि हम जा रहे हैं किसको प्राप्त करने के लिए? श्रेय को, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, श्रेय की प्राप्ति के लिए निकले हैं। और जो दाएं बाएं वाले कौन है? प्रिय हैं, ये प्रिय लगने वाले हैं, माने मोह को आकर्षित करने वाले हैं, मन को आकर्षित करने वाले हैं ये। इसलिए दाएं बाएं नहीं देखते हुए सिर्फ लक्ष्य की ओर ध्यान रखें। तो संपूर्ण मानव मात्र का लक्ष्य तो यही है, येन केन प्रकारेण, चाहे जिस भाव में जिस रूप में, उसका लक्ष्य यही परमात्मा तत्व की प्राप्ति। चाहे मित्रता के रूप में, चाहे सखा के रूप में, चाहे पति के रूप में, जो रिश्ता मानना है गोविंद से मानो। रावण को लोग खल बताते हैं, रावण को लोग दुष्ट बताते हैं, लेकिन आप लगाइए थोड़ा सा, हमको कितना इतिहासकारों ने थोड़ा अंदर चिंतन कीजिए जा करके, और गहराई में उतरिए, ऊपर ऊपर नहीं। रावण को बात पता चल गई थी जब खर और दूषण, और उससे भी पहले जब महाराजा दशरथ की शादी नहीं हुई थी तभी ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि रावण तुम्हारा अंत होगा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के हाथों। तो महाराज दशरथ की शादी नहीं होने दे रहा था रावण। तो वो क्यों? जानकी जी को जब उसे पता है कि श्री राघवेंद्र का अवतार हुआ है हमारे कल्याण के लिए, इसलिए पूरे देश का कल्याण करा दिया। तो ऊपर ऊपर नहीं, थोड़ी गहराई में जाएं। माँ जानकी जी के पास में दर्शन करने जाता था तो रावण पुष्प लेकर के जाता था, और साथ में कौन होते थे? मंदोदरी साथ में रहते थे, मंदोदरी साथ में रहते थे। तो ये रावण, लेकिन फिर भी सिर्फ तमोगुणी शरीर था। तमोगुणी शरीर होने के कारण भजन नहीं हो सकता है। तमोगुणी होने से भजन नहीं होगा तो क्या होगा? भजन के द्वारा परमात्मा को आसुरी वृत्ति के लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? शत्रुता। मैं शत्रुता के पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करूँगा। और इसलिए तमोगुणी भोजन का निषेध किया है। लहसुन प्याज ये सब तमोगुणी है। ये अनेकों शास्त्रों का मत है। आप यदि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति के विषय में वर्णन करें तो कितने लोग तो फिर आज ही संकल्प ले लेंगे कि आज से लहसुन और प्याज बिल्कुल नहीं खाएंगे, कम से कम सत्संगी तो नहीं खाएंगे। वो बिगड़ लहसुन प्याज के खाएंगे, लेकिन जैसा भी खाएंगे, लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाएंगे।
इतनी गंदी जगह से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो तमोगुणी है। और तमोगुणी होने के कारण, रजोगुणी होने के कारण हमारी इंद्रियां चंचल हो जाती हैं, हमारा मन चंचल हो जाएगा, तो फिर भजन कैसे होगा? होगा भजन? भजन नहीं हो सकता। वैसे मन चंचल है, उसको और अग्नि में और घृत की आहुति डालो तो क्या होगा? और जलेगी वो तो। इसलिए भगवान कहते हैं मन को कंट्रोल करने का उपाय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं? वश में कर सकते हैं। एक साथ में मन नहीं आएगा बस में, तो उसी मन को वश में करने का उपाय भगवान गीता जी बताते हैं। कर्म तो करें, लेकिन किस प्रकार से कर्म करें, और कर्म के फलों में आसक्त जो पुरुष हैं, कि हमको भोगासक्त, भोग में आसक्ति रखने वाले जो पुरुष, माने हम आसक्ति का मतलब है इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। अभी हम मोबाइलासक्त हो गए, मोबाइलासक्त। मोबाइल में अधिकतर सबकी आसक्ति, जेब में पैसे नहीं है तो चलेगा, जेब में मोबाइल नहीं आ रहा, कुछ छूट गया, कुछ छूट गया। इतनी आसक्ति मोबाइल में हो गई। छोटे छोटे बच्चों, बड़े बड़ों को तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे वो जब तक दूध नहीं पिएंगे जब तक उनके सामने मोबाइल नहीं होगा। ये क्या है? एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पूरे भारत को गुलाम बना करके रख दिया। अब उसके बाद में कोई चारा नहीं चला, तो दो जगह से घुसे अंग्रेज लोग, भारत को कमज़ोर किया दो जगह से। एक घुस गए इस्कॉन के द्वारा, जो विश्वगुरु था भारत, वो अब नीचे बैठ करके, और जो गाय का मांस खाने वाले थे वो व्यासपीठ पर बैठ करके हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं। और ये जो अपना धन है, ये धन विदेश में जाता है। जो चीज़ हम कहीं बाजार से लेंगे, कहीं से लेंगे, जो चीज़ हमको 10 रुपए की मिलेगी, इस्कॉन से आप खरीदिए, वो वस्तु 50 रुपए की मिलेगी। लेकिन श्रद्धा के आवेश में आकर के वो ले लेते हैं। तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत के ऊपर अनुशासन किया। ठीक, अब दूसरा नुकसान ये हो गया कि भारत कमज़ोर कैसे बने। बहुत तगड़ी सोची समझी साजिश है ये, आज से नहीं लगे हुए हैं लोग। उनकी तरह एक साथ में क्या कर रहे हैं? धुन जैसे धीरे धीरे लकड़ी को समाप्त कर देता है, धीरे धीरे, वैसे ये लोग उनके समान भारत को खोखला कर रहे हैं अंदर से। क्या ज़रूरत है कि ये मोबाइल, वही छोटा मोबाइल चलाओ, उससे सारा काम हो जाता। अब तुमने इतना मोबाइल चला दिया, इतना सस्ता कर दिया कि एक रिक्शा चलाने वाला और एक एक घर में 10-10 मोबाइल, इतना महंगा करो जो हर कोई खरीद नहीं पाए इसको। आटा दाल महंगा, मोबाइल सस्ता। तो कहने का तात्पर्य बच्चा मोबाइल देख रहा है, और उस मोबाइल से क्षति क्या होती है? बच्चे का जो विकास, मस्तिष्क का जो विकास होता है वो हैक हो जाता है, रुक जाता है, विकास नहीं होगा। दूसरा, आँख कमज़ोर, तीसरे कान कमज़ोर, और दांत भी कमज़ोर। बच्चे को मोबाइल सुनाइए, दांत निकलेंगे, टेढ़े निकलेंगे। ये डॉक्टर ने बताया है दांत टेढ़े निकलते हैं, दांतों में दर्द। मोबाइल सुनाते रहिए, दांतों में जल्दी दर्द हो जाएगा, दांत जल्दी झड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कान, आँख और दांत, इनका संपर्क ब्रेन से है। तो हमारे भारत का भविष्य कौन है? भारत का आने वाले भारत में आने वाला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा? हमारा बच्चा, आपका बच्चा, कोई तो बच्चा होगा किसी का।
और वो उसके अंदर इतनी योग्यता नहीं होगी, क्योंकि वो तो मोबाइल का आदी है, जोकर बना हुआ। उसके उंगलियों के जो पॉइंट होते हैं ये पूरे कमज़ोर हो चुके होंगे, क्योंकि छोटे से हाथ में इतना बड़ा मोबाइल, तो वो जब पकड़ेगा तो ये सारा मुड़ेगा, और पकड़ा रहेगा घंटों तो यह कमज़ोर हो जाएंगे ज्वाइंट। ये चिंतनीय छोटे छोटे विषय हैं, चिंतनीय। तो आने वाला भविष्य कैसा होगा, वो क्या युद्ध करेगा, क्या देश को विश्व गुरु के रास्ते पर लेकर जाएगा, क्योंकि स्वयं कमजोर है। इसलिए अपने बच्चों को सशक्त बनाएं। गुरुकुल परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा में हर योग्यता देते थे, शास्त्र के साथ में शस्त्र विद्या भी। शास्त्र तो होता ही था, शस्त्र विद्या भी। जब समय आए तो वह अपने और अपने देश की रक्षा कर पाए। तो ये तत्व का चिंतन है गीता जी के अंदर। देश की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए हमें सशक्त होना पड़ेगा। हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो धर्म की क्या रक्षा करेंगे। और भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भगवान यहाँ पर इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। कल का प्रसंग चल रहा था, 43वें नंबर श्लोक में चिंतन चल रहा था। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। जो भोग और ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त हैं, क्योंकि आसक्ति का मतलब है हम जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं तब तक हम कुछ, मान लीजिए प्राप्त है कोई वस्तु, उसमें विशेष हमारी आसक्ति चिपकना, राग उत्पन्न हो जाना। राग का मतलब रंजते अनेन इति स रागः। ये पुष्प रंग गया है जिसमें, उसको कहेंगे राग, रंजन हो जाना, उसके बगैर रह नहीं सकते, उसको आसक्ति कहेंगे। तो भोग और ऐश्वर्य में जिसकी आसक्ति है, भोगासक्त है, जो भोगासक्त है वो सिर्फ स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं। ये बाकी किसी को नहीं मानेंगे, स्वर्ग को श्रेष्ठ मानेंगे। स्वर्ग से परे और कुछ नहीं है। लेकिन जो कर्म फलासक्त होकर के जो कर्म करते हैं, फल की आसक्ति को लेकर के जो कर्म करते हैं कि हमको स्वर्ग चाहिए, धन वैभव चाहिए, क्योंकि आसक्ति है, तो स्वर्ग और धन वैभव की प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान करना पड़ेगा तो उसमें बहुत क्रियाएं करनी पड़ेंगी। इसलिए क्रिया विशेष क्रियाओं से संपन्न होने वाला जो फल है, विशेष क्रिया किए, यजमान पुरोहित और सामग्री अग्नि आदि, बीच में जो क्रियाएं हैं, तो अनेकों प्रकार की क्रियाएं करके वह कार्य संपन्न किए। अब उस कार्य से उत्पन्न क्या हुआ, स्वर्ग आदि, स्वर्ग होगा, ऐश्वर्य मिलेगा, धन मिलेगा, वैभव आदि मिल जाएगा। तो ये जो कर्म के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तीन लोग उत्पन्न हुए ना, स्वर्गलोक, देवलोक, पितृलोक। पितृ की उपासना करेंगे तो पितृलोक की प्राप्ति होगी, देवताओं की उपासना करेंगे देवलोक की प्राप्ति होगी, और कर्म और ये मनुष्य लोक की प्राप्ति होगी, तीन लोकों की प्राप्ति होगी। तो कर्मों से होने वाला जो प्राप्त है वह चाहे स्वर्ग हो और चाहे कोई भी लोक हो, वो वहाँ हम नित्य नहीं रह सकते। कितने समय के लिए रहेंगे, क्षणिक, थोड़े समय के लिए। तो ऐसा एक तो क्रियाएं बहुत किए, सुबह 4 बजे उठ करके 2 बजे तक स्वाहा स्वाहा करते रहे, आँखों में धुआं लगता रहा, भूखे प्यासे स्वाहा स्वाहा करते रहे।
और उसके बाद में फल कितना से मिला? थोड़ा सा। जैसे पूरे दिन कोई कीर्तन कराए और शाम को 2 मिश्री के दाने दे दे जाओ। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ हम पूरे दिन कर्म, क्यों कर्म में, कर्म के फलों में आसक्ति रख करके जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल थोड़ा मिला, और यदि आसक्ति का हमने त्याग कर दिया तब कर्म कर रहे हैं तो उसका फल अनंत होगा, बहुत फल होगा। क्या फल होगा? जो आपने किए वो आपको मिलेगा ही, लेकिन इनाम के रूप में आपको थोड़ा वो फल मिलेगा ही, बाकी उनका फल यह है अंतःकरण की शुद्धि। इसीलिए क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाली वाणी को बोलते हैं कौन? वेदवादरतः पार्थ। जो भोग संसार की प्राप्ति कराने वाली वाणी को, शुरू के वेद मंत्र, शुरू के वेद मंत्र कौन से हैं? कर्मकांड। वह कर्मकांड क्या बोलते हैं? संसार की प्राप्ति कराने के लिए वाणी बोलते हैं। तो वो वाणी बड़ी प्रिय लगती है। किसके लिए? किसके लिए सुंदर लगती है? जो भोगासक्त हैं, इसलिए प्रिय लगती है। जो भोगासक्त नहीं होगा, जिसको संसार चाहिए ही नहीं, संसार के कोई पदार्थ चाहिए ही नहीं, वो उसको अच्छे लगेंगे? वो तो स्पष्ट बोल देगा, नहीं महाराज हमको ये कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा चाहिए। कर्म तो हम करेंगे लेकिन परमात्मा के नहीं। तो वो प्रशंसा नहीं करेगा फिर कि स्वर्ग ऐसा है, कि ऐसा है, कि वो वैसा है। भगवान गीता जी में कहते हैं स्वर्ग को तो बहुत नीचे है, स्वर्ग सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक से भी वापिस आना पड़ता है। साधक ब्रह्मलोक गया हुआ साधक भी वापिस आ जाएगा। आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुना। ब्रह्मलोक गया हुआ साधक पुनः वापिस आता है, लेकिन माँ में मुझको प्राप्त होने वाला फिर दोबारा आवागमन नहीं होता है, माने आधार को प्राप्त हो गया। तो ये कल 43वें नंबर श्लोक में चिंतन किया। मूढ़ा संसारे परिवर्तनते अभिप्राय। इस श्लोक का अभिप्राय क्या है? भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो क्रिया विशेष से बहुत क्रियाएं की और उन क्रियाओं को करने से हमको फल मिला है। क्या फल मिला है? संसारे परिवर्तनते, संसार में ही भ्रमण किया, और जब तक संसार में भ्रमण करते रहेंगे तब तक दुख आते ही रहेंगे। दुख आएंगे, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख। सुख और दुख यही जीवन है, इसके अतिरिक्त जीवन है क्या? या आप किसी से पूछो कैसे हो, तो या तो दुखी बताएगा या सुखी बताएगा। बीच की अवस्था क्या है? या तो सुख या दुख, यही जीवन है। और ये जब तक संसार रहेगा सुख दुख रहेगा ही रहेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं मूढ़ाहा, मूढ़ पुरुष जो कर्मों के फलों में आसक्त होकर के कर्म करते हैं वो कौन है? मूढ़ाहा। मूढ़ा माने विवेकी नहीं, बुद्धिमान नहीं है। उसमें जो हम कर रहे हैं वो तो मिलेगा ही हमें, फिर मांगना क्यों, आसक्ति क्यों रखनी है? जब बिगर मांगे मिल जाएगा तो फिर भी हम आसक्ति रख रहे हैं। नहीं आसक्ति रखेंगे तब भी मिलेगा, आसक्ति रखेंगे तब भी मिलेगा। तो आसक्ति क्यों रखनी है? ये आसक्ति ही संसार की प्राप्ति का बीज है। इसलिए मूढ़ बोले कौन? आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी। मूढ़ाहा संसारे परिवर्तनते, वह मूढ़ पुरुष संसार को ही प्राप्त होते रहते हैं। जायस्व मृयस्व, जायस्व मृयस्व। तो कर्म तो करना है, लेकिन अब छोटा सा सूत्र पकड़ लो। वह सूत्र यह है आसक्ति फलाशक्ति रहित हो जाओ। कर्म तो करना पड़ेगा। वैदिक कर्म करो, अच्छी बात है। वेद प्रतिपादित कर्म करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमको पहले आसक्ति थी, ये मिल जाए, ये मिल जाए,
अब यही लक्ष्य रहना चाहिए कि सिर्फ गोविंद की प्राप्ति हो, बस और कुछ नहीं। मोक्षो में भूयात इति दृढ़ इच्छा, मेरा इसी जन्म में मोक्ष हो जाए, मुझे आगे जन्म नहीं लेना है, ये मन की कामना। और ये कामना जो है मोक्षो में भूयात इति दृढ़ इच्छा, मेरा इसी जन्म में मोक्ष हो, ये जो कामना है ये कामना सत्वगुणी कामना है। ये कामना अगर हमारे अंदर आए तो हमारी अविद्या को नष्ट करके परमानंद की प्राप्ति करा देगी। बाकी सारी कामनाएं बांधती हैं, लेकिन मोक्षों में भूयात इति दृढ़ इच्छा, ऐसी जब इच्छा उत्पन्न हुई तो ये सारे बंधनों को खोल देगी। जब ज्ञान हमारे सिर पर होता है, ज्ञान स्वरूप ज्ञान हमारे मस्तक में होगा, ब्रह्म ज्ञान हमारे जब मस्तक में होगा तो सारे बंधन खुल जाएंगे। और जब माया हमारे सिर पर होगी तो सारे बंधन बंध जाएंगे। ये भागवत के अंदर यही सब दिखलाया गया है। बंधे हुए हैं उग्रसेन। उग्रसेन कौन बने? वसुदेव, है ना। वसुदेव और महादेव की बंधी हुई हैं पेड़ियों में, जकड़ी हुई हैं अविद्या रूपी ग्रंथियों में। लेकिन जैसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा मस्तक के ऊपर आरूढ़ हुए, वैसे सारे बंधन खुल गए और अविद्या रूपी मोह रूपी निद्रा में सारे अस्वस्थ हो गए सब। और जब माया को लेकर के आए शीश पर, फिर बंधन में पड़ गए। और सिर्फ माया ही नहीं रोई, बल्कि माया रोती भी है और रुलाती भी है। इसलिए भगवान कहते हैं मम माया दुरत्तया, मेरी माया क्या है? मेरी माया दुरत्य है। राकार को लाकार कर दो, है मम माया दुरत्तया, मेरी माया दो लात भी मारती है जीवन में। वो दो लात कब मारती है? एक तो युवावस्था में, सामने से माया आएगी तो यहाँ लात मारेगी। और युवावस्था में अहंकार से युक्त होकर के पुरुष नीचे देखता ही नहीं, आकाश की ओर देखकर चलेगा। नीचे कौन गरीब है, कौन दुखी है, चींटी आदि कीट पतंग आदि कुछ नहीं, बस हम ही हैं। और वृद्धावस्था में वापस मुड़ेगी माया और कमर के ऊपर लात मारेगी और चली जाएगी। कमर के ऊपर लात मारते कमर को तोड़ करके जाएगी। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम दशन वीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्धो तदपि न मोच्यते आशापिंडम, तदपि न भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज मूढ़मते। हे मूढ़ बुद्धि, गोविंद को भजो। सारे अंग हमारे शिथिल हो गए, वृद्धावस्था आ गई, दांत वेदांती हो गए, दांत चले गए और कमर टूट गई, डंडे का सहारा ले रहे हैं। लेकिन आशा रूपी पिशाचनी अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आसक्ति से रहित होकर के हम कर्म करें वो बुद्धिमान है, और आसक्ति से युक्त होकर के कर्म करेंगे मूढ़ा। वो कौन है?
मूढ़ा, तो मूढ़ पुरुष संसारे परिवर्तन थे, संसार में ही भ्रमण करता रहेगा, दुखों को भोगता रहेगा। तेषांचा, इसीलिए भगवान कहते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। यहाँ भगवान कहते हैं अर्जुन, जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, जो पीछे वाले श्लोक में बताए, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। तो जो भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त हैं, एक आसक्ति, एक प्रकर्षण आसक्ति, सामान्य, एक सामान्य आसक्ति है और एक बहुत बड़ी आसक्ति। तो जो प्रकर्षण, प्रावसर्ग लग गया, प्रावसर्ग लगने के बाद में समझ लीजिए कमरे के दरवाजे के ऊपर आपने 2 ताले लगा दिए। पहले 1 ताला था, अब एक विशेष ताले लगा दिए, तो कितना 2 लगा दिए ताले। वैसे प्राव उपसर्ग लगते ही बहुत गुण, शब्द का बहुत गुण रहस्य अर्थ हो जाता है। तो प्राव उपसर्ग लगने के कारण यहाँ भगवान कहते हैं कि भोग और ऐश्वर्य में अच्छी तरीके से जो आसक्त पुरुष हैं उनके लिए तेषाम, क्योंकि षष्ठी का बहुवचन माने कोई एक व्यक्ति नहीं है भोग और ऐश्वर्य में आसक्त। 3 ऐष्णाएँ हैं, कितनी हैं? 3। पहले उत्तेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। तो धन त्यागना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अपना जब स्वाभिमान को ऊपर बात आ जाती है तो लाखों रुपए लोग फूंक देते हैं पानी की तरह। उत्तेष्णा, धन की अपेक्षा पुत्र ऐष्णा त्यागना थोड़ा कठिन है। पुत्र की सुरक्षा के लिए पुत्र को बुखार आ जाता है तो लाखों रुपए लोग फूंक देते हैं। तो धन बड़ा या पुत्र बड़ा? कौन बड़ा है? हैं? हाँ, पुत्र बड़ा है। नहीं, धन खर्च करते हैं पुत्र की रक्षा के लिए, करते हैं नहीं। अगर धन बड़ा है तो पुत्र को जाने दो। तो धन को त्याग देते हैं पुत्र की रक्षा के लिए, ठीक है। और फिर स्वाभिमान के लिए, अपनी लोकेशना के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए पुत्र को भी त्याग देते हैं। तो सबसे बड़ा त्याग तो क्या हो गया? स्वाभिमान, अपना सम्मान। तो 3 ऐष्णाएँ हैं, लोकेशना, उत्तेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेशना। तो जो वित्तेष्णा है वो निम्न श्रेणी की है, माने धन का यदि त्याग कर रहे हैं वो निम्न, और उससे श्रेष्ठ जो ऐष्णा है उसका त्याग करना श्रेष्ठ है पुत्तेष्णा। पर उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ त्याग है लोकेशना। 3 ऐष्णा है। तो जो लोकेशना है ये भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त हैं, इस आसक्ति के द्वारा तया माने उनका, किनका? आसक्ति के द्वारा उनका अंतःकरण अपहृत हो गया। अंतःकरण को माने विवेक बुद्धि का अपहरण कर लिया। किसने? भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले जो पुरुष हैं, उन पुरुषों की विवेक बुद्धि का क्या हो गया? विवेक बुद्धि का अपहरण कर लिया।
किसके द्वारा अपहरण हो गया? किसके द्वारा? यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिताः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना। जो पहला श्लोक जो आया था, कितना नंबर? 42वां नंबर श्लोक। 42वें नंबर श्लोक का संबंध इसके साथ में कर लेंगे। जो भोग ऐश्वर्य में आसक्त हैं, प्रकर्षेण आसक्त हैं, उनका अंतःकरण तया माने उसके द्वारा। किसके द्वारा? यामिमां पुष्पितां वाचं, इसके साथ में संबंध करना। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिताः वेदवादरतः पार्थ न अन्यद अस्ति। अन्य नहीं है। तुम ये कर्म करोगे तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, तुमको धन मिल जाएगा, तुमको ऐश्वर्य मिल जाएगा। तो लोगों को क्या चाहिए? धनी तो चाहिए, ऐश्वर्य तो चाहिए। तो इसीलिए उनका भोगों में जो आसक्त है, उनका अंतःकरण, उनकी वाणी सुन करके क्या हो गया? उनकी विवेक की बुद्धि थी, वह विवेक बुद्धि हरण हो गई। किसके द्वारा? उनकी वाणी के द्वारा। किनकी वाणी के द्वारा? वेदवादरतः, जो कह रहे हैं न अन्यत इति वादिना, अन्य कुछ नहीं है, तुम सिर्फ इतना करो, इसके द्वारा तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। संसार की प्राप्ति, स्वर्ग मिल जाएगा, पितृलोक मिल जाएगा, पूरी पृथ्वी लोक मिल जाएगा, पृथ्वी के राजा बन जाओगे, इंद्रदेव बन जाओगे, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। तो इंद्र बनने के बाद में क्या वापस आना होगा कि नहीं? आते हैं नहीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे, भोजन, रुक्मणी जी चावल डुला रहे थे, तो सामने से एक जो चीनी के अंदर काला काला चीटा, चीटा बोलते हैं ना उसको, चीटा होता है, वह चीटा सामने से निकला और आगे उसके आगे चीटी निकली। तो दोनों, आगे चीटी पीछे चीटा। भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा और हंसी निकल गई, हंसने लगे। रुक्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रुक्मणी ने इधर उधर देखा, पहले अपनी तरफ देखा कि कहीं हम अस्त व्यस्त तो नहीं है, हम ठीक ठाक अवस्था में हैं। फिर भोजन की तरफ देखा, कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। फिर भगवान से पूछा, प्रभु ना तो मैं किसी इस अवस्था में हूँ हंसी का कोई पात्र बन पाऊँ, और ना ही आसपास का कोई ऐसा वातावरण दिख रहा है, फिर आप हंसे क्यों? हंसने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि निष्प्रयोजन तो आप हंस नहीं सकते। तो बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन जब रुक्मणी जी नहीं मानी तो भगवान कहते हैं, रुक्मणी देवी, ये जो सामने चीटा जा रहा है, ये 14 बार इंद्र बन गया। कितनी बार? 14 बार इंद्र बना, और आगे जो चीटी जा रही है इसके, ये 14 बार इंद्राणी बन गई। अब 14 बार इंद्र बन करके चीटा योनि प्राप्त हो रही है, तो ऐसे स्वर्ग लोक को क्या फायदा भोग करके? तो जब 14 बार इंद्र, चीटा इंद्र बन सकता है, तो हम लोग इंद्र नहीं बने होंगे क्या? बने होंगे कि नहीं? इंद्र भी बने होंगे, सब कुछ बन गए, चक्रवर्ती सम्राट भी बने होंगे। क्या हमको शांति मिली? ये जो विवेक बुद्धि है, ये विवेक करने वाली जो बुद्धि है, ये विवेक बुद्धि का हरण हो चुका है। किसका? जो भोगासक्त हैं, भोग में आसक्ति करने वाले जो पुरुष हैं, उन पुरुषों की बुद्धि को ये विवेक बुद्धि जो बताए, इसका हरण हो गया। किसके द्वारा? किसी के द्वारा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिताः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना। इसके द्वारा उनका हरण हो गया बुद्धि का। तो क्या होगा? ऐसे जो बुद्धि वाले लोग हैं, भोगासक्त पुरुष हैं, उनके व्यवसायात्मिका बुद्धि अस्ति नास्ति वा? व्यवसायात्मिका बुद्धि अस्ति
अथवा नास्ते, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उनकी बुद्धि व्यवसाय वाली बनेगी या नहीं बनेगी? जो भोगासक्त पुरुष हैं उनकी व्यवसाय वाली बुद्धि बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि किसको कहते हैं? निश्चय आत्मिका बुद्धि, जो पीछे बोले हैं, निश्चय आत्मिका बुद्धि रेखे आकुरु नंदना बहुशाखाय नंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। तो बताइए, अब निश्चय आत्मिका बुद्धि और एक हो गई अनिश्चय आत्मिका। एक निश्चय आत्मिका बुद्धि माने यह पुष्प है, एक बार बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि यह पुष्प है, तो कभी भी स्वप्न में भी कभी भी भूल से भी ये नहीं बोलेगा नहीं ये लड्डू है, बोलेगा पुष्प है, निर्णय कर लिया तो पुष्प ही रहेगा। यथार्थ दर्शन माने जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जान लेना, ये हो गया निश्चय आत्मिका बुद्धि। और यही व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, यही व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है। माने एक बार निर्णय कर लिया जगत मिथ्या है, संसार नाम की चीज कोई है ही नहीं, भूतो न भविष्यति, ब्रह्म के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ नहीं है, तो कभी भी उससे पूछो, अच्छा कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, किसी से पूछो, एक बार उसके मन में मान लिया, बुद्धि निर्णय कर लिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो उससे जितनी बार भी पूछोगे वो क्या बताएगा? कभी भूल से भी ये बोलेगा नहीं नहीं मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, जो है वही बोलेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ने निर्णय कर लिया है, निश्चय कर लिया है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। 1000 बार पूछो, 1000 10,000 रुपये भी दो, तू बता दे कि मैं ये हूँ, नहीं मैं तो यही हूँ। ऐसी बुद्धि जो है वो निश्चय आत्मिका बुद्धि होती है। वो कितनी है? एक, सिर्फ एक ही है। और अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी वाली बुद्धि कौन सी है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त हैं, जिनका विवेक बुद्धि का हरण हो गया है, ऐसे लोगों का उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नास्ति, निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं बनेगी। वो बोल रहे हैं ऐसे ऐश्वर्य में आसक्त जीव का अंतःकरण सांख्य अथवा कर्मयोग विषयक और बुद्धि योग विषयक ये व्यवसायत्मिका बुद्धि कभी भी नहीं बनती है। तो यहाँ देखिए समाधौ का मतलब क्या है? कर्म योग विषयक बुद्धि। सांख्य योग, सांख्य माने बुद्धि योग, सांख्य का अर्थ क्या है? ज्ञान, बुद्धि योग और कर्म योग विषयक, ये दो हैं। समाधि माने कर्म योग विषयक बुद्धि उसकी ना विधीयते, उसके वह निश्चय आत्मिका बुद्धि माने निर्णय नहीं कर पाएगा कि हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं, अब देखिए यहाँ पर दो भेद करना, एक व्यवसायत्मिका का मतलब है निश्चय आत्मिका। जो निश्चय आत्मिका बुद्धि है वो एक ही है, और अव्यवसाय वाली बुद्धि है वो अनेकों है, बहुत शाखा वाली है। कहाँ जाना है, क्या करना है, जो मिल जाए, लेकिन मिलना चाहिए। किसी से पूछो भजन कर लो, नहीं तो क्या गति होगी, ये तो पता नहीं। लोग क्या बोलते हैं, अरे राम जहाँ भेज देंगे वहीं तो जाएंगे, भगवान जहाँ भेज देंगे वहाँ चले जाएंगे। भगवान कहीं नहीं भेजते, जाना हम नहीं पड़ेगा, जहाँ का टिकट ले लेंगे वहीं जाना पड़ेगा। टिकट स्वर्गलोक का लिए हैं तो स्वर्गलोक तक ट्रेन जाएगी, टिकट वैकुंठ लोक का लिए हैं तो वैकुंठ लोक ट्रेन जाएगी, और टिकट यदि संसार का लिए हैं तो जा कर के वापस रिटर्न हो जाएगी। चलो वापस चलो,
तो जहाँ का टिकट लिए हैं वहीं तो हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए ये भोग में आसक्ति का त्याग करके हम क्या करें, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विवेक बुद्धि लगाएं। क्या होगा भोग भोगने से? भर्तृहरि महाराज को इच्छा प्रकट हो गई। एक महात्मा के मन में, एक महात्मा बड़ी तपस्या कर रहे थे, भर्तृहरि महाराज के मन में इच्छा प्रकट हो गई। भर्तृहरि महाराज ने कहा, जलेबी की दुकान, रसमलाई की दुकान आई हलवाई की, वहाँ जाकर खड़े हो गए, देखने लगे, हमने ये रसमलाई खानी है। मन जिद करने लगा, नहीं, बड़ा समझाया मन के लिए, नहीं माने, नहीं माना मन। मजदूरी की ये चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने मजदूरी करके 5 रुपये लेकर के आए, पूरे दिन रसमलाई लिया, दिखाया मन के लिए, और विचार किया कि मन, जब मैं चक्रवर्ती था तो तुझे कौन सा ऐश्वर्य नहीं दिया जो अब हम मोक्ष मार्ग पर चले, तूने एक चक्रवर्ती को गुलाम बना दिया। ये गुलाम किसने बनाए? इच्छाओं ने। हमारी इच्छाएं हमको गुलाम बना देती हैं, गुलाम बना दिया। तू रसमलाई के योग्य नहीं है मन। सामने गाय खड़ी थी, गाय के लिए रसमलाई खिला दिया, और उसका गोबर था, गोबर को लेकर के आए, मन को दिखाया, मन तू क्या है, गोबर खाने के योग्य है, तू गोबर खा। रसमलाई गाय खिला करके स्वयं गोबर खाया। तो मन बाद में जैसे रसमलाई की याद आती थी, मन घबरा जाता था, अरे गोबर खिला देगा, सावधान। तो साधक और मन का ऐसा युद्ध होता है। मन बड़ा शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। इसका अनुभव होगा हमें कब? जब साधना में बैठेंगे तब। समय हो गया है, समय की मर्यादा है प्यारे बंधुओं, समय का सदुपयोग कर लो। ये हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, हमारे ऋषि बोल रहे हैं, संत महापुरुष बोलते हैं कि समय, एक एक पल का ध्यान रखो, बड़ा कीमती समय है, जो हमको हीरे मोतियों से ज़्यादा भी कठिन है ये समय मिल पाना। तो इसका समय का सदुपयोग करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की